क्या हो अगर हमारे मोबाइल फोन्स ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना शुरू कर दें? मतलब एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, उनमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अगर ह्यूमन कमांड लेना बंद कर दे और खुद ही फोन्स को ऑपरेट करना शुरू कर दे तो क्या बवाल हो सकता है? इसी को लेकर एक हॉलीवुड में फिल्म बनी थी 2018 में। फिल्म का नाम है अपग्रेड। इसे लेक वैनल नाम के डायरेक्टर ने बनाया था। अब ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, स्ट्रीम हो रही है 1 जुलाई से। आज उसका रिव्यू करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। अब ये एक साइफाई एक्शन बॉडी हॉरर जॉनर की फिल्म है। इसे साइबर पंक फिल्म भी कहा जाता है आजकल। अगर मैं इसका प्लॉट बताऊं तो फ्यूचर का है ये सब कुछ। एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फ्यूचर है। अब अच्छा फ्यूचर है या बुरा फ्यूचर है वो क्लियर नहीं है, लेकिन फ्यूचर की है। उसमें कपल है, ग्रे और आशा नाम का। ग्रे जो है वो कार मैकेनिक है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं करता, और आशा एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करती है। कुछ चीज़ों की वजह से इन दोनों कपल की मुलाकात एक ऐसे आदमी के साथ होती है, एरल नाम के, जो खुद एक टेक्नोलॉजी कंपनी चलाता है, वेसल नाम की। तो ऐसे में वो एक चीज़ दिखाता है कि उसने एक चिप डेवलप की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वो चिप है, और बहुत कुछ चीज़ें वो कर सकती है। बस एस्टेब्लिश हो गई स्टोरी। और जैसे मैंने बताया ये एक एडवांस फ्यूचर है। यहाँ कार्स जो है वो ऑटोमेटिकली ड्राइव होती हैं, खुद ब खुद चलती है। बस आपको कमांड देना होता है, डेस्टिनेशन डालना होता है, स्टीयरिंग को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी कार में वो जा रहे हैं और उनकी दोनों, ग्रे और आशा, और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है उस कार की खराबी की वजह से। जो लोग उन्हें कार से बाहर निकालते हैं, उस एक्सीडेंट से बचाते हैं, वो उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, और उस झटापटी में फिर उसको, आशा को गोली लग जाती है, मार दिया जाता है आशा को, और ग्रे को भी गोली मार दी जाती है। आशा मर जाती है, लेकिन ये पैरालाइज हो जाता है, क्वाड्रिप्लेजिक हो जाता है, और उसकी बॉडी पार्ट जो है पेट के नीचे से पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है। अब ग्रे डिप्रेशन में चला गया है और उसे जीने की अभी कुछ चाहत बची नहीं है, बीवी मरने की वजह से। तो ये जो एरल नाम का आदमी है, जो बंदा है, वो उसके लाइफ में वापस आता है और वो ऑफर देता है कि ये चिप मैं तुम्हें लगा दूंगा, तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी पैरालिसिस का, इससे तुम बाहर आ सकोगे और एक नॉर्मल जिंदगी जी सकोगे। बस ये ऑपरेशन सीक्रेटली होगा, गुप्त होगा, और तुम्हें एक नॉन डिस्क्लोजर का एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। और फिर वो न चाहते हुए भी रिलेक्टेंटली इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है कि वो कैसे भी करके उन सारे लोगों को पकड़ेगा और उन्हें सजा देगा। अगर कानून नहीं सजा दे पाई तो मैं खुद सजा दूंगा, ये उसके दिमाग में अभी चल रहा है। तो वो तैयार हो जाता है, वो चिप लग जाती है, फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है। फिर उन लोगों के एड्रेसेस निकालता है और उनको मार देता है और अपना बदला ले लेता है। जिन्होंने बीवी को उसको मारा था, उन्हें मारकर वो अपना बदला पूरा कर लेता है। सिंपल स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी में जितनी सिंपल लगती है उसमें ट्विस्ट है, प्लॉट ट्विस्ट है, एक अच्छा एंडिंग है, अच्छा सस्पेंस है, एक ट्विस्ट एंडिंग है। ये फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा फिल्म में देखना। अब जैसे मैंने बताया ये साईफाई फिल्म है। इसमें प्लस पॉइंट्स ये हैं कि पहली तो बात ये कि ये फिल्म 1.5 घंटे की है। इसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बहुत ही कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस हैं। बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है इसमें। रात के अंधेरे में, मतलब डार्क में शूट किया गया है, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस है। अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं। एक्टिंग सबकी कमाल है। 1.5 घंटे की फिल्म है, जिसके हाथ में जितना रोल आया उसने उतना काम किया, लेकिन अच्छा काम किया। म्यूज़िक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मतलब टेक्निकल चीज़ों पे उस पर कोई फ्लॉज हम नहीं निकाल सकते। अब जिस चीज़ पे फ्लॉज हम निकालेंगे वो हम इग्नोर कर सकते हैं एंटरटेन के नाम पर, लेकिन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो पाए। पहली बात कि अगर कोई पेशेंट है और उसका कोई पुर्जा, बॉडी पार्ट, ऑर्गन खराब हो जाता है, और उसे अगर कोई नया ऑर्गन लगाना हो, रिप्लेस करना हो, जैसे हार्ट मान लो या फिर किडनी मान लो, तो उसकी बॉडी वो नया ऑर्गन को भी एडजस्ट करने में समय लेती है, बहुत जल्दी कंपैटिबल नहीं होती। और यहाँ पे इस ग्रे के शरीर में एक फॉरेन चिप लगाई जाती है, छोटी सी, उसके रीढ़ की हड्डी के पास, नेक के पास, और वो बॉडी उसे कंपैटिबल कर जाती है और झट से वो चलना फिरना शुरू भी कर देता है। तो ये एक बात हजम नहीं हुई। कंपैटिबिलिटी का कुछ ना कुछ तो इशू आना चाहिए। अब वो कोई बॉडी पार्ट तो है नहीं है,
कि ऐसे ही अपने बॉडी में फिट कर दिया और फिर काम शुरू हो गया। तो ये एक बात डाइजेस्ट नहीं हुई। और दूसरी बात, ये जो चिप है एकदम गूगल असिस्टेंट सिरी की तरह है, अलेक्सा की तरह है, वो बात करती है हमसे। तो हमें उन्हें उसे कमांड देना है और उस तरह से वो आपकी बॉडी ऑपरेट करेगी। आपकी कमांड की ज़रूरत होती है उससे। डिफ़ॉल्ट मोड में डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ है उसमें। आगे जाके उसका सस्पेंस खुलता है फिर। तो इसका लिमिटेशन ये है इस चिप का कि ये सिर्फ डिजिटल चीज़ें कंट्रोल कर सकेंगे, उसके बॉडी के बाहर की। ठीक है, एक्सेप्टेड कि वो डिजिटल चीज़ें कंट्रोल करती है, एनालॉग चीज़ों को वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मतलब एक डिजिटल वॉच है और एक एनालॉग वॉच है, तो वो डिजिटल वॉच पे कंट्रोल कर सकेगी, लेकिन जो एनालॉग वॉच है उस पर कंट्रोल नहीं कर सकेगी, अगर मिसाल के तौर पर बताया जाए। अब सवाल ये उठता है कि माना एनालॉग चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन ये जो ह्यूमन बॉडी है ये फ्लैश और बोन से बनी है, खून और मांस और हड्डियों से बनी है, इस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें तो कोई डिजिटल चीज़ है नहीं है। तो ये एक मुझे हजम नहीं हुआ। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो फिल्म एंटरटेनिंग बनी है। बस ये 2 फ्लॉज मुझे लगे मेरे हिसाब से। अब इतना तो मैं टेक से भी नहीं हूँ तो कह नहीं सकता, लेकिन जो अपेरेंटली मुझे फ्लॉज लगे वो मैंने आपको बताया। फिल्म एक बार देख सकते हैं, एक बार देखने में ही ज़्यादा मज़ा देगी, दूसरी बार आप इसे एंजॉय इसलिए नहीं कर सकोगे क्योंकि आपको इसका सस्पेंस मालूम हो जाता है, तो एंजॉय हम दूसरी बार इसको नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ब्रिलियंट तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, इसलिए वो बहुत एंटरटेनिंग बनी है फिल्म। तो इसे एक बार देखकर आप बिल्कुल एंजॉय कर सकोगे। जिसे ये साईफाई फिल्म है या एक्शन फिल्में पसंद है वो तो बिल्कुल इसे एंजॉय कर सकेगा, अगर इस फ्लॉस को नज़रअंदाज करता है तो। चलिए यहीं पर रुकता हूँ और अगले वीडियो में हम नई फिल्म, नई वेब सीरीज, नया ट्रेलर, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।